नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मेरा नाम हेमंत भट्ट है। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और अब जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल पलट गई हैं, बदल गई हैं। ज़मीन पे अलग अलग पार्टियों का जो माहौल है उसको हम दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जो बिहार का चुनावी समीकरण है वो किस तरफ हो चला है। अभी आपको स्क्रीन में जो 2-3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें एक समानता है कि ये IITian है और हम आपको बता रहे थे, लगातार बता रहे थे कि किस प्रकार के प्रबुद्ध लोग जो बिहार में हैं उन प्रबुद्ध लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। समाज में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोगों के वक्तव्य को उनसे बातचीत करना, उनके अनुभवों को दिखाना सामान्य बात नहीं है। ये जो 3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो IITian है वो किस तरीके से इन पार्टी से जुड़ रहे हैं और इनका जो राजनीतिक मनोदशा है, ये राजनीति के बारे में क्या समझ रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्र है। मैं IIT कानपुर से। आप IIT कानपुर से हैं। एक बात बताइए कि आप IIT कानपुर से हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे बिहार की राजनीति के बारे में? तो हम लोग प्रशांत किशोर के विजन से अट्रैक्ट होके आए हैं और बिहार में बदलाव चाहिए, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। मैं पिछले 1 साल से ग्राउंड पे काम भी कर रहा हूँ शाहपुर विधानसभा में और हम लोग घर घर तक जन सुराज की बातें पहुँचाया है। आप लोग IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो समाज में ज़रूर ऐसा सोचता है कि समाज का उत्थान हो, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो समाज का भविष्य है जो वो उज्जवल हो। जब इस तरह के बुद्धिमान लोग हैं बिहार में, तो बिहार की दशा क्यों नहीं बदल रही है? बिहार की दशा इसीलिए कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे थे और अब पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, अच्छे से पढ़े हुए। तो बिहार में बदलाव जरूर होगा और जन सुराज पार्टी जो है उसका विजन हम लोग के विजन से पूरा मैच करता है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। आप लोग घर घर जा रहे हैं, कैसा अभी लग रहा है माहौल, क्या है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया है और एक अंडर करेंट है पूरे बिहार में कि लोग जन सुराज को चाहते हैं, बदलाव उनको चाहिए क्योंकि लोग थक चुके हैं दोनों पार्टियों से, NDA से और महागठबंधन से। तो इनको बदलाव चाहिए और ये भी देख रहे हैं जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो कि रियल सेंस में विकास की बातें कर रही है। ठीक है, आपसे और भी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अमित है। अमित जी कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए लोगों को। IIT रुड़की से हूँ। IIT रुड़की से हैं। क्या करते हैं आप? US से मैंने मास्टर्स किया था, तो अभी मैं हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ। और अभी आप यहाँ पे आए हैं पार्टी ऑफिस में और ये लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या विजन है आपका? विजन एक ही है, जो प्रशांत जी ने विजन दिया है राजनीति में बदलाव का, वो बहुत बहुत नीडेड है बिहार के लिए भी और देश के लिए भी। एक बात बताइए, आप लोग समझ रहे हैं कि नीड है, जनता समझ रही है नहीं समझ रही, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? जनता, सच बताऊं तो अगर आप मन से जो अंडरकरंट की भाई साहब ने बात बोली वो रियलिटी है। मैंने जितने भी लोगों से बात करी जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर हैं, सबके मन में बात करते करते जन स्वराज का नाम आता कि मैं उसको दूंगा। राइट, बेशक वो इधर उधर की बात करेंगे पर मन से एक बात ज़रूर निकलेगी कि जन स्वराज एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आ रहा है जी। और इतना मैसेज जाना और प्रशांत जी की पूरी पद यात्रा जिसमें वो गांव-गांव में विज़िट किए हैं। कौन पार्टी गांव-गांव में घर घर तक जाती है जो उनकी प्रॉब्लम सुनती है? वो कनेक्शन कोई नहीं भूल पाएगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जन स्वराज बहुमत में आएगा और जो अंडरग्राउंड का विश्वास है, क्योंकि एक बदलाव की राजनीति एक पॉजिटिव राजनीति है और पॉजिटिव राजनीति ना हमेशा आत्मा की आवाज़ से निकल के आती है। तो जब बंदे इलेक्शन वोट डालने जाएंगे ना, तो मन में एक ऑप्शन होता है कि मैं किसको वोट दूं। उस टाइम जन स्वराज का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक बात बताइए, यहाँ पे NDA गठबंधन भी है, महागठबंधन भी है, वो जो 2 ऑप्शन है क्या वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है या जन स्वराज पहला ऑप्शन है जो पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है? नहीं, दिखाई दे रहा है। और प्रशांत किशोर जी की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ना दूसरे राजनीतिक दलों की तरह केवल रिजेक्शन नहीं किया, उन्होंने एग्जैक्टली बताया। नीतीश कुमार जी ने फर्स्ट कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया पर उसके बाद फिर से मिस हो गई चीज़ें। तो बिहार जो पिछड़ा राज्य था अभी भी बहुत न्यूनतम स्तर पे ही पिछड़ा राज्य है। तो कौन इसको इग्नोर कर सकता है? हर एक बिहारी को समझना होगा कि उसको प्लान करना पड़ता है। तो हम इस चीज़ को फील करेंगे तभी उस चीज़ को एड्रेस कर पाएंगे। राइट, और वो फील है जी, इसीलिए उस अंडरकरंट की बात इतनी स्ट्रांगली बोली जा रही है। और एक नहीं, कई लोगों से जब भाव आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको फील आ जाता है कि जन स्वराज का नाम बार बार निकल के आता है। और वो जो आत्मा की आवाज़ होती है ना, वो डालने वक्त उस टाइम समझ आता है कि जन स्वराज इज़ द टॉप ऑप्शन इन द माइंड और वही है जो जीत की स्वीप लेके आएगा।
आप जो है वो आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं और हम आपको बता रहे थे कि बिहार में हम कल ग्राउंड पे भी थे और आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो आपको हम बताते हैं कि करीब करीब 64-65% बिहार में अभी युवा हैं और ज़्यादातर जो युवा है वो उसके लिए जन सुराज पहली पसंद बन रहा है। जो आम लोग हैं उनमें भी चर्चा है जन सुराज की, और ये चर्चा जो है वो सिर्फ शहरों में नहीं है, ग्राउंड पे है। गाँव के अंतिम आदमी तक, जो बुजुर्ग तक हम पहुँचेंगे तो आवाज़ पहुँच गई है, वो जानता है कि जन सुराज कौन है और प्रशांत किशोर कौन है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ। आईआईटी खड़गपुर से हैं। आनंद जी, एक बात बताइए, आप भी आईआईटीएन हैं, ये भी आईआईटीएन हैं और वो भी आपके साथ में जो है, ये तीनों लोग आईआईटीएन हैं। जब हम पढ़े लिखे लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर को समझ रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है, उनके वीडियोज़ देख रहा है। जब वो रैली में जा रहे हैं बहुत सारी भीड़ भी हो रही है। जो ज़मीन पे पढ़ा लिखा नहीं है, जो बुज़ुर्ग है, जो 40 साल 50 साल की उम्र का है, वो अगर समझना चाहे बिहार के चुनाव को, तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है चुनाव का माहौल अभी? चुनाव का माहौल प्रशांत जी बहुत अच्छे तरह समझा रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया हैंडल नहीं करते हैं उनको जाकर ग्राउंड पे समझा रहे हैं प्रशांत जी। जो सभा में जा रहे हैं, 3 साल से चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा, 3 साल से जा रहे हैं ग्राउंड पे, गाँव में जा रहे हैं। लगभग 5000 गाँव उन्होंने पैदल कवर किया है और अभी भी कवर कर रहे हैं। चुनाव इतना नज़दीक है फिर भी उन्होंने अपना राजनीतिक जो पहला चुनाव है वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा है, इसीलिए कि वो जाएं गांव तक और सारे प्रत्याशी का हेल्प करें। सिर्फ अपना ही नहीं, अपना सीट को कुर्बान करके ये सारे प्रत्याशी का हेल्प कर रहे हैं गांव में जा करके, कि सब लोग समझे इस बार बदलाव की राजनीति है और बदलाव की राजनीति को सपोर्ट करें। सब लोग मिल के, युवा हो, बच्चे हो, महिलाओं हैं, बुजुर्ग हो, सब लोग हेल्प करें बदलाव की राजनीति को। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पे जन सुराज के साथ प्रशांत किशोर जी के साथ क्या कर रहे हैं? हम यूथ हैं, पढ़ लिख करके हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है कोई भी जॉब करने के लिए। मैं भी कंसल्टेंसी में जॉब किया हूँ 8-9 साल के आसपास, और कंसल्टेंसी का जॉब बाहर रह के ही, बिहार के बाहर ही मिलता है जनरली। तो यहाँ मैं 4-5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, इसीलिए जन सुराज के सोच के साथ जुड़ गया और मुझे मौका मिला कि एटलीस्ट मैं नॉन पॉलिटिकल हो करके थोड़ा सा पॉलिटिकल सोच बढ़ा सकूँ। तो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ करके मुझे ये समझ में आया कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग राजनीति में जुड़ करके और बिहार के बदलाव में हेल्प कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जब आएंगे बिहार की राजनीति में, वो सब जब मिल करके एक संगठन बनाएंगे, वो संगठन जो है वो बिहार को बदलेगा। और हम आपको बता रहे थे कि लगातार प्रशांत किशोर जी भी अपने अलग अलग स्पीचेस में ये कहते रहे हैं कि सही सोच है, सामूहिक प्रयास है और सही लोगों का जो संगठन है वही जन सुराज है। एक बात बताइए, इन लोगों से हमने बातचीत किया, समझने का प्रयास किया कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है। जब लोग सुन रहे हैं प्रशांत किशोर जी को और 6 तारीख को वोटिंग होनी, बहुत कम समय बच गया है, तो इन कम समय में जन सुराज वो सब कुछ कर पाएगा जो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे लड़ रही हैं उन्होंने किया है, या जितना भी ज़मीन पे कवर किया है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी पार्टियां तो अब ग्राउंड पे है। जब इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ, जन सुराज तो 1 साल से घूम रहा है ग्राउंड पे, मतलब 1 साल से एज ए कैंडिडेट हम लोग घूम रहे हैं। तो जन सुराज की पकड़ बहुत स्ट्रांग है। आप 2-3 महीना पहले देखें तो केवल जन सुराज ही था ग्राउंड पे और कोई पार्टी नहीं थी। तो हम लोग जन जन तक पहुंचने में पहुंच चुके हैं। मतलब बिहार में कोई कैसा व्यक्ति होगा जो जन सुराज के बारे में नहीं जानता हो, ये 7वां जुआ ही होगा। मतलब इस तरह से पेनिट्रेशन हो चुका है। जानने से वोट तो मिलेगा नहीं, वो जानने से कैसे वोट कर देगा? पहले आप समझाओगे, जानेंगे तभी तो वोट देंगे ना। पहला काम हो चुका है और अब हम लोग क्या है कि अपने सिंबल के साथ कि स्कूल का बस्ता हमारा चुनाव चिन्ह है, लोगों के पास फिर से जा रहे हैं, महीनों से जा रहे हैं और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। देखिए, जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जिसको कि लोग सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि यही एक पार्टी है जो विकास के बारे में बात करी। मैं बार बार इसी को बोल रहा हूँ। अभी ग्राउंड पे मैं गया तो मैं तो घूमते ही रहता हूँ, जाते रहता हूँ। मैं ये देखा कि दूसरी पार्टियाँ दूसरे पॉलिटिक्स में एनडीए और महागठबंधन बिजी है, वो लोग एक दूसरे के ऊपर लांछनी लगाते रहते हैं। जन सुराज एक पार्टी है जो कि सही मायने में विकास की बातें कर रही है, शिक्षा व्यवस्था की बदलने की बात कर रही है, रोज़गार पैदा करने की बात कर रही है। तो जो अपना विज़न है उससे जन सुराज ही केवल अभी तक जुड़ी हुई है, दूसरी पार्टियां अलग हो गई हैं, इधर उधर हो गई हैं। तो ये कुछ विशेष कार्यक्रम में आप समझ पाए होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत आसान सवालों के साथ जानने का प्रयास किया जाए कि चुनाव का जो ज़मीनी माहौल है वो क्या है। और आप सत्याग्रह का ये विशेष कार्यक्रम देख रहे थे। अभी हम बिहार के पटना में हैं और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सत्याग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।